बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम से दरख्वास्त है कि टीम को 1 महीना दें, टीम जीत कर आएगी। टीम एक मैच हार जाए तो पोस्टमार्टम होता है। लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा, वर्ल्ड कप तक टीम पर तनकीद ना करने की दरख्वास्त है। उम्मीद जाहिर की कि 4 हफ्ते बाद टीम फाइनल में होगी। इस वक्त तक टीम का साथ दें। टीम के दिमाग में एक बात हो कि कौम हमारे साथ है तो वो जीत जाएगी। टाइम सिर्फ टीम को सपोर्ट करने का टाइम है। अगला महीना जो है ना सबसे सेंसिटिव है। अच्छा, वर्ल्ड कप के लिए क्या तैयारियां हैं टीम की और क्या समझते हैं आप इसमें कोई जो लाइनअप है इसमें चेंज करेंगे टीम? अब तो वो तो उनका अपना फैसला है कि इंटरनली उन्होंने किसको खिलाना है, क्या करना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी, ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी बन गई हुई है कि डरना नहीं है, अच्छे तरीके से खेलना है। हार जीत अल्लाह के हाथ में, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। हार जीत अल्लाह के हाथ में है। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि टीम को इस टाइम सपोर्ट करें और उनको ये श्योर कराएं कि वो जो भी होगा हम साथ होने। हाँ, इंशाल्लाह ताला मैं इसके लिए भी और वर्ल्ड कप के लिए भी, मैं तो इससे ज्यादा जो है वर्ल्ड कप का मुझे फिक्र है। मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है सारों के साथ, जितने क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं सारों के साथ, कि टीम को इस टाइम सपोर्ट करें। उनको ये कहें कि तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। ये हमारा सबका होना चाहिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी मैच आज ओवल में खेला जाएगा। पाकिस्तान T20 टीम आखिरी मैच के लिए कल लंदन पहुंची थी। प्रैक्टिस सेशन में भी भरपूर हिस्सा लिया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम कार्डिफ से लंदन पहुंच गई। कार्डिफ में होने वाला तीसरा T20 भी बारिश की नजर हो गया था, जबकि इंग्लैंड ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज बराबर करने के लिए आखिरी T20 में भरपूर जान मारना होगी, इसलिए कौमी टीम ने लंदन पहुंचते ही 2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन किया, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की गई। आगे बढ़े, मौसम की खबर दें। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। पंजाब के बाज़ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी झक्कड़ चलने के अलावा चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। पारा 43 डिग्री तक पहुँच सकता है। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और दादू में 51 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना, मोंजदड़ो 50, सखर, नवाबशाह, तुरबत, लसबेला 49, सकरन, पडीदन, हैदराबाद, रहीम यार खान 48, कसूर, भक्कर और झंग में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और जेहलम में 46, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल 45, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर 42, मुजफ्फराबाद 40, कोयटा 34 और गिलगित में 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मॉनसून के दौरान इस साल बेशतर मकामात पर मामूल और मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मामूल से ज़ायद बारिशों का ज़्यादा इम्कान वस्ती और शिमाली पंजाब में होगा। जनूबी सिंध में भी मामूल से ज़ायद बारिशें हो सकती हैं। बलूचिस्तान में भी रवां साल मामूल से कुछ ज़ायद बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात की तरफ से मॉनसून की मुतवक्के बारिशों का आउटलुक जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक केपी और गिलगित बल्तिस्तान में रवां साल मामूल के मुताबिक बारिश हो सकती है। मॉनसून के दूसरे मरहले के मुकाबले पहले मरहले में जायद बारिशों का इम्कान है। जायद दर्जा हरारत के बायस केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ पिघलने का अमल तेज होगा। मुल्क के अक्सर मकामात पर जून के आगाज में दिन का दर्जा हरारत मामूल से जायद होगा। नवाबशाह में मौसम गर्मा का पारा 51 डिग्री को छू गया। शदीद गर्मी के बावजूद बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह मुसलसल गर्मी की लपेट में और सूरज आग बरसा रहा है। पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है। सुबह से लेकर दिन ढले तक गर्मी जारी रहती है। गर्मी की वजह से और लू लगने की वजह से बड़ी तादाद में लोग अस्पताल लाए जा रहे हैं और दूसरी जानिब ये कि बिजली की लोड शेडिंग भी मुसलसल जारी है। अवाम का कहना है कि शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे, देहात में 20 घंटे बिजली बंद रहना मामूल हो गया है। उनका ये कहना है कि बिजली की बंदिश की वजह से सांस लेना भी दोबर हो रहा है। सर, दुकान पे आते हैं, दुकान पे भी लाइट नहीं होती, घर पे जाते हैं, घर पे भी नहीं होती। क्या करें, ऐसे में गर्मी भी बहुत है। इनका ये कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। जी, सरगोदा में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा छांव की तलाश में पार्क्स का रुख कर रहे हैं। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर।
जी, सरगोदा में गर्मी की शिद्दत अपने अरूज पर है और सूरज भी आग बरसा रहा है। सरगोदा में जो पार्क है मेरे अकब में कंपनी बाग सरगोदा, आप देख सकते हैं, इस पार्क में भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो दरख्तों के साए के नीचे पनाह के लिए आई हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की शिद्दत का सिलसिला आइंदा दिनों तक भी जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ भी सरगोदा में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड था और आज भी यही इम्कान है कि 45 से 46 सेंटीग्रेड रहेगा। डॉक्टर्स का कहना है कि गर्मी की शिद्दत का में लोग जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हर मुमकिन कोशिश करें कि वो गर्मी की शिद्दत का वजह से सड़कों पर, गली महलों में और बाज़ारों में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जी। बलूचिस्तान के मैदानी इलाके नसीराबाद, जाफराबाद, डेरा बुगटी, झलमक्सी और सिब्बी में शदीद गर्म मौसम से अवाम बेहाल हैं। दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग ने भी अवाम की परेशानी में इजाफा कर दिया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद बलोच। जी, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, डेरा बुगटी और सिब्बी गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद गर्मी और गर्म हवाओं की लपेट में है। इस वक्त जो है नसीराबाद में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड पहुंच चुका है और शदीद गर्मी और गर्म हवा चलने से जहां नौजवान और ज़ईफुल उम्र शख्स को शदीद मुतासिर किया है, तो वहां पर मासूम बच्चों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। एशिया के इन गर्म तरीन इलाकों में बिजली की अलामिया और गैर अलामिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है और शहर में 12 जबकि दही इलाकों में 3 से 6 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। उस्ता मोहम्मद में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों ने टायर जलाकर शाहराह बिलाक कर दी। इस मौके पर शहरियों का कहना है कि बिजली के बिल जमा कराने के बावजूद भी इनको शदीद गर्मी में जो है बिजली से महरूम रखा जा रहा है। जी। कराची में आज भी मौसम गर्म रहेगा। मौसम की सूरत हाल से मुतालिक मजीद अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 जून तक शहर जो है वो हीट वेव की लपेट में है। अफगानिस्तान से आने वाली गर्म और खुश्क हवाएँ शहर में दर्जा हरारत में इजाफे का सबब बन रही हैं। इस वक्त शहर में महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी जो है वो ऊपर जाएगा। इस वक्त शहर में 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 78% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 1 जून तक शहर जो हीट वेव की लपेट में रहेगा। इस दौरान शहर में गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी और दर्जा हरारत भी जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा। जी। ज़िला चारसदा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे सब्ज़ अली खान तरीन। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ ज़िला चारसदा में बिजली लोड शेडिंग में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। चारसदा के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया मुख्तलिफ है। तहसील चारसदा के पुरुष इलाकों में कम अज़ कम 12 घंटे और देहाती इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह तहसील तंगी के इलाके में 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। तहसील शबकदर के इलाकों में 16 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। पेस्को हुकाम के मुताबिक किसी इलाके में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया उसी इलाके में बिजली चोरी और रिकवरी के तनासुब से मुकर्रर किया जाता है। दूसरी जानब अगर लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को दिन रात सुकून नसीब नहीं होता तो वहीं पर उनके कारोबार भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। जी। उमरकोट की तहसील कुनरी इन दिनों ज़रई पानी की किल्लत का शिकार है, जिसके बायस एक तरफ इलाके में हज़ारों एकड़ पर मिर्च और कपास की फसल सूख रही है तो दूसरी तरफ मकामी आबादी मुझसे सेहत पानी पीने पर मजबूर है। तफसील बताएंगे महबूब आलम। उमरकोट की 3 लाख की आबादी पर मुश्तमिल तहसील कुनरी इन दिनों ज़रई पानी की किल्लत का शिकार है, जिसके बायस जहां इलाके की 30,000 एकड़ रकबे पर काश्त की गई मिर्च कपास की फसलें सूखकर तबाह हो रही हैं, तो वहीं नबीसर सब डिवीज़न की 8 शाखों के आखिरी सिरे पर आबाद बेशतर देहातों के मकीन पीने के पानी के लिए परेशान हैं। कुनरी शाख की टेल के गाँव हाजी इस्माइल चांडियों के मकीन भी 1 माह से पीने के पानी के लिए परेशान हैं और सख्त गर्मी के बायस टैंकर के जरिए लाया जाने वाला मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। ये हमारी शाख है, ये महीना गुजर गया, यहाँ से पीने का पानी नहीं आ रहा है। जो है माल मवेशी सब जो है वो मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। हमारी ज़मीनें घेराबाद हो गई हैं।
SDO आबपाशी कुंडरी ज़हूर अहमद बोजदार का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर पाइप लगा के पानी चोरी करने जैसे मसाइल का सामना है। पानी पहुंचाने की हमने कोशिश भी की है, लेकिन कुछ मसले मसाइल हैं जिसमें लोग यहाँ के इलीगल पाइप्स वगैरह वो कर रहे हैं, लेकिन हमने उनके ऊपर FIR भी करवाई है। काश्तकारों का कहना है कि महकमा आबपाशी नबीसर सब डिवीज़न में ज़रूरी पानी की गैर कानूनी चोरी के खात्मे के लिए संजीदा इकदाम करे तो न सिर्फ इलाके में जारी ज़रूरी पानी की किल्लत पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि टेल के इलाकों में पीने के पानी का मसला भी हल हो सकता है। कैमरा टीम के साथ महबूब आलम, जियो न्यूज़, कुंडरी, ज़िला उमरकोट। पत्तों की और नवाह में खसरा की वबा फूट पड़ी है। 5 दिन में 6 बच्चे जान से जा चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों की मौत खसरा से हुई या किसी और मरज़ से, हकीकत का पता टेस्ट रिपोर्ट आने पर चलेगा। महकमा सेहत के हुकाम और आलमी इदारा सेहत की टीम ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ठट्टा कमियाना का दौरा किया। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। पत्तोकी के गांव ठट्टा कमियाना में खसरे की वबा। CEO हेल्थ डॉक्टर तलहा का कहना है 6 बच्चे इंतकाल कर गए हैं, उनका डाटा ले लिया है। उनके अलावा अस्पताल में दाखिल 9 में से 6 बच्चों को तेज बुखार था। उनकी हालत अब बेहतर है। मुतासरा गांव में कैंप भी लगा दिए हैं, बच्चों की वैक्सीनेशन भी की जा रही है। 6 से 9 बच्चे मिले जिनको हाई ग्रेड फीवर था, बुखार था, उनको अंदर रैश की अपेरेंट सिम्टम्स नहीं थे, वो हमने THQ हॉस्पिटल रेफर कर दिए, वो स्टेबल है। DHO पत्तोकी डॉक्टर फारूक हैदर के मुताबिक तहसील अस्पताल में दाखिल 9 बच्चे बिल्कुल खैरियत से हैं। बुखार के मुकम्मल टेस्ट किए जा रहे हैं। मुतासरा गांव में बिजली नहीं, मरने वाले बच्चों को सरकारी अस्पताल लाया ही नहीं गया। उनकी मौत गर्मी से हुई या किसी और वजह से, तायुन टेस्ट रिपोर्टों से होगा। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और सलमान रफीक ने कबीरवाला में बुनियादी मरकज़ सेहत का दौरा किया और खसरे से अमवात की इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। उनका ये भी कहना था कि इलाके में क्लिनिक ऑन व्हील्स की तादाद बढ़ाई जाए। मकामी नुमाइंदे जफर इकबाल के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। पार्टी निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट को खत। रजिस्ट्रार के मुताबिक ये खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिदायत पर लिखा गया। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने माजी में होने वाली गलतियों को तस्लीम किया और इजाला भी किया। आइए ईमानदार बने और खुलेपन के जज्बे के साथ माजी की गलतियों को तस्लीम करें। आइए हम आबादकारों की नस्ली बरतरी के दहाने से पीछे हटें। खत की कॉपी बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट, इंग्लैंड एंड वेल्स की लेडी चीफ जस्टिस को भी भिजवाई गई हैं। खत में मजीद क्या लिखा गया है ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल कयूम सिद्दीकी। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर के तनाजुर में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खत लिखा है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिदायत पर लिखा गया है। खत में कहा गया है कि पार्टी निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। खत में कहा गया है कि सियासी जमातों में जमहूरियत के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 पार्लियामेंट ने मंजूर किया। सियासी जमातों में शख्सी आमरीत रोकने और जमहूरियत की खातिर पार्टी इंतखाबात कराना लाजिम है। कानून के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात पार्टी इंतखाबात ना कराए तो वो इंतखाबी निशान की अहल नहीं। मज़कूरा सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानून के हक में वोट दिया था, मगर खुद पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। इंतहाई एहतराम के साथ अदालती फैसले पर आपकी तनकीद गैर जरूरी और नामुनासिब है। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासतदानों की ताहयात नाहलियों के फैसले को कलअदम करार दिया। अदालती मामलात में शफाफियत के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। अपने माजी में होने वाली गलतियों को तस्लीम किया और अजाला भी किया। ऐसे इकदाम भी किए हैं कि इन गलतियों का इयादा ना हो। खत में बेलफोर्ड डिक्लेरेशन और ईरान में डॉक्टर मोहम्मद मुगीस की हुकूमत के खात्मे का हवाला देते हुए कहा गया है कि आइए ईमानदार बने और खुलेपन के जज्बे के साथ माजी की गलतियों को तस्लीम करें। आइए हम आबादकारों की नस्ली बरतरी के दहाने से पीछे हटें। किंग चार्ल्स III की हुकूमत ने खुले माशरों और जमहूरियत की जरूरत पर जोर दिया है। आपके मुल्क के अवाम के लिए खुलेपन और जमहूरियत के लिए अपनी तड़प और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। FBI की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। 7,167 अफराद की मोबाइल फ़ोन टैक्स सिम्स गोशवारे जमा करवाने पर बहाल कर दी गई हैं। FBI ज़राई के मुताबिक अब तक 65,000 नॉन फाइलर्स का डेटा टेलीकॉम कंपनीज से शेयर किया गया। टेलीकॉम कंपनीज को इन नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत की गई। मजमूई तौर पर 5,06,671 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त तैयार की गई थी। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत इन अफराद की सिम्स बतदरीज बंद करने का फैसला हुआ था।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सरकारी स्कूल्स में तलबा के लिए मुफ्त नाश्ता फराहम करने का ऐलान कर दिया है। तफसील बताएंगी किरण खान। गवर्नर हाउस कराची में वफाकी वज़ीर तालीम और चेयरमैन MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और फलाही इदारे के सरबराह मौलाना बशीर फारूकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए मुफ्त नाश्ता फराहम करने के प्रोग्राम का ऐलान किया। उनका कहना था कि वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर और मौलाना बशीर फारूकी के साथ मिलकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अब कोई बच्चा स्कूल में भूखा नहीं जाएगा। पहले मरहले में हम 100 स्कूलों से शुरू करते हैं और फिर इसके बाद जो भी स्कूल पूरे कराची और सिंध में अपनी रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवाएगा, हम उस स्कूल को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। इस मौके पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि फलाही इदारे वो काम कर रहे हैं जो रियासत को करना चाहिए। उनका कहना था कि ये शहर टैक्स देता है लेकिन इसको गिना कम गया, इसकी नुमाइंदगी कम रखी गई जबकि वसाइल भी आधे हैं। उनका कहना था कि गवर्नर सिंध से तालीमी इमरजेंसी में हाथ बटाने की दरख्वास्त की थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक तालीमी इमरजेंसी इसी आदाद व शुमार को जहन में रखकर सबसे सही इन्वेस्टमेंट इसकी भी स्कूल के बच्चों के लिए होनी चाहिए। सुबह का आपने नाश्ता दे दिया तो माँ बाप पे बोझ कम कर दिया। गुर्बत की वजह से जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, इस्लामाबाद में 40% से हाजिरी 80% तक पहुँच गई है। गवर्नर सिंध का कहना था कि गवर्नर इनिशिएटिव फ्री ब्रेकफास्ट फॉर स्टूडेंट्स के तहत अब कोई बच्चा भूखा स्कूल नहीं जाएगा। कैमरामैन तलहा खान के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। नान की कीमत 15 रुपये मुकर्रर करने पर सक्खर के नान बाइयों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी है। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। आटा और मैदे की कीमतें कम होने पर ज़िला इंतज़ामिया ने पुराने दामों नान फ़रोख्त करने वाले नान बाइयों के खिलाफ एक्शन ले लिया। 120 ग्राम नान की कीमत 15 रुपये, 80 ग्राम चपाती की कीमत 10 रुपये मुकर्रर करके हुक्म उदूली करने वाले ताजरों पर जुर्माने आयद करने शुरू कर दिए। जब हर चीज़ की प्राइस कम हो रही है, मैदे की अच्छी खासी कम हुई है, आपकी वीट की कम हुई है, तो हमें आवाम को रिलीफ देना है। 15 रुपये रोटी का उन्होंने अपना आर्डर निकाला है, जबकि हमारी डिमांड है 20 रुपये का नान। शहर भर में निफ्स से जायद नान बाइयों ने चंद रोज़ इंतज़ामिया के अहकामात मानने के बाद मुसलसल नुकसान का सामना करने की शिकायत करते हुए शटर डाउन हड़ताल करके अपने तंदूर बंद कर दिए। 200% गैस भी बढ़ा दिया गया, हमारा बिजली भी बढ़ गई है। 25-30 रुपए की हमारी डिमांड थी, उल्टा हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया 15 रुपए पर, और जबरन हमसे बिकवाई गई। हम मकरूज हो गए, इस मजबूरी से हमने अपना कारोबार बंद कर दिया। जिला हुक्काम के मुताबिक नान की नई कीमतें भी नान बाइयों से मुशावरत के बाद तय की गई थीं। इस कीमत पर भी इन्हें माकूल मुनाफा मिल रहा है। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। लोअर जनूबी वजीरिस्तान का वाहिद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सहूलियात के फुकदान के बायस तलबा मसाइल का शिकार हैं। कॉलेज में बिजली, ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल न होने के बायस तलबा और स्टाफ को सख्त परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे आदम खान वजीर। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली अजला के कॉलेजों में अब बतदरीज तब्दीली देखने को मिल रही है, लेकिन इस पट्टी में वाहिद कबायली जिला जनूबी वजीरिस्तान लोअर है, जहां कवायद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाना न तब्दील हुआ और न तब्दीली के असरात नजर आ रहे हैं। कॉलेज बहाली के लिए सोलराइजेशन ट्रांसपोर्ट की फौरी मंजूरी देना वक्त की जरूरत है, जबकि 2013 में मंजूर होने वाले स्टूडेंट एंड टीचिंग कम हॉस्टल पर तामीराती काम 11 साल बाद मुकम्मल न हो सकी। सिर्फ 2 ही हॉस्टल है, चूंकि गर्मी में ज्यादातर बिजली की ही जरूरत पड़ती है स्टडी के लिए। ट्रांसपोर्ट का इंतजामात नहीं है। 2013 में जब दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग इस सरजमीन पर शिद्दत से शुरू हुई तो इस इदारे के स्टूडेंट्स ने मुल्क के दीगर कॉलेजों का रुख कर लिया। ये इदारा साबका सूबाई हुकूमतों और मुंतखब नुमाइंदों की नजरों से उजल रहा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाना का हॉस्टल्स न्यू बॉयज हॉस्टल जिस पर 2013 में काम शुरू हुआ है, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। सन 1974 को भट्टू के दौर में कायम होने वाला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाना गुज़श्ता 5 दहाइयों से किसी आला मालिम, अदीब व दानिश्वर का मुंतजर दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाना के प्रिंसिपल अमीर नवाज ने जियो न्यूज को अपना फरियाद सुनाया। जो अहम मसला है वो हमारी लाइटिंग का है। स्टूडेंट्स की पीक ड्रॉप के लिए एक कन्वेंस का बंदोबस्त किया जाए।
यहाँ के बासियों ने अरबाब इख्तियार से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाना को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने का मुतालबा कर दिया है ताकि गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स तालीम की रोशनी से मुनव्वर हो। कैमरामैन नूर अली के साथ आदम खान वजीर, जियो न्यूज़, जनूबी वजीरिस्तान। कराची के इलाके गुरु मंदिर पर कार पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। एसपी अलीना राजपर का कहना है कि वाकया टारगेट किलिंग लग रहा है। तफसील जानेंगे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा पुलिस का क्या बताना है और ये वाकया कहाँ पेश आया और क्या डिटेल्स हैं? जी, एसपी जमशेद टाउन अलीना राजपुर का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने एक कार पर फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में कार सवार दोनों अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुलजिमान ने जो है वो मकतूलीन से ना ही किस्म की लूटमार की और ना ही कोई उनकी कीमती अशिया लेकर गए। आते ही उन्होंने फायरिंग की। बजाय पुलिस को जो है वाकया टारगेट किलिंग लग रहा है। मकतूल जो दोनों अफराद हैं उनकी शनाख्त का अमल भी जारी है। पुलिस का कहना है कि जाए वक़्त को कोडन ऑफ कर लिया गया है और शवाहिद इकट्ठे कर लें किए जा रहे हैं। इस फायरिंग के वाक़े में जो है वो जो हमलावर थे वो मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने गुरु मंदिर के करीब जो ही कार पहुंची है तो उस पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके नतीजे में कार में सवार दोनों अफराद जाँ बहक हो गए हैं। शुक्रिया कमर अली मस्तोई अपडेट करने के लिए। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, तीसरे एक रोज़ा मैच में इंग्लैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को 178 रन से बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। जॉन्सफोर्ड में खेले गए मैच में पहले इंग्लैंड ने बैटिंग की। उनकी जानिब से नेट स्काइवर ने 14 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 124 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। डैनी वेट ने 44 और एलाइस कैप्से ने 39 रन स्कोर किए। इंग्लैंड टीम 5 विकेट पर 302 रन बनाने में कामयाब रही। उम्मे हानी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स हदफ के ताक़ुब में नाकाम रही और 124 रन ही बना सकी। मुनीबा अली 47, आलिया रियाज 36 रन के साथ नुमाया रही। पाकिस्तानी कप्तान डार हैमस्ट्रिंग इंजरी के सबब बैटिंग करने न आ सकी। एक्लस्टन ने 3, नेट स्काइवर और लॉरेन बेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। इस कामयाबी के साथ इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली, जबकि शिकस्त के बाद पाकिस्तान विमेन टीम का वर्ल्ड कप में बराह रास्त क्वालिफाई करना मुश्किल हो गया। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की टॉप खातून कोपेमा नाइला कियानी को ख़वातीन की तालीम के लिए खैर सगाली का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है। नाइला कियानी मुल्क में लड़कियों की तालीम की अहमियत उजागर करने में अपना किरदार अदा करेंगी। नाइला कियानी पाकिस्तान की टॉप माउंटेनियर हैं। वो दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर करने वाली पाकिस्तान की वाहिद खातून हैं। 3 साल कबल को पैमाई का कैरियर शुरू करने वाली नाइला कियानी ने तेजी से न सिर्फ बुलंद चोटियां सर की बल्कि शहर की बुलंदियों पर भी पहुंची। वजारत फेडरल एजुकेशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नाइला कियानी बतौर खैर सगाली सफीर लड़कियों की तालीम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के प्रोजेक्ट्स के फरोग में अपना किरदार अदा करेंगी। नाइला कियानी का कहना है कि मुल्क में खवातीन की तालीम के लिए किरदार अदा करना फख्र की बात है, क्योंकि मुल्क की तरक्की के लिए वाहिद राह तालीम है। उनकी कोशिश होगी कि ऐसे इक़दामात हों जिससे मुल्क की हर लड़की को तालीम याफ्ता बनाने में मदद मिले। पाकिस्तान के नौजवान फुटबॉलर AFC अंडर 17 और अंडर 20 टूर्नामेंट्स में शिरकत से महरूम रह गए। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने दोनों इवेंट्स में शिरकत की तस्दीक नहीं की। AFC ने एशियन अंडर 17 और एशियन अंडर 20 इवेंट्स के लिए टीमों की फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि PFF की नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने इवेंट में शमूलियत की तस्दीक नहीं की थी, जिसकी वजह फीफा से फंड्स न मिलना है। ज़राए के मुताबिक PFF की हर इवेंट में शिरकत फीफा फंडिंग से मशरूत होती है। हर इवेंट से कबल PFF फीफा को इसकी तफसीलात भेजता है। मंजूरी के बाद इसमें शिरकत की तस्दीक करके अखराजात का तखमीना लगाया जाता है। PFF ने इन दोनों यूथ इवेंट्स के लिए भी तफसीलात भेजी थी, लेकिन फीफा से फंडिंग पर जवाब नहीं आया। एक ओहदेदार का कहना है कि PFF को माजी के इवेंट्स के अखराजात के बावजूद फंड्स जारी नहीं हुए, जिसकी वजह से फेडरेशन पर बड़ी रकम ताहाल वाजिबुल अदा है। फैसलाबाद और गुजरांवाला ने पहली समर स्पोर्ट्स गेम के वॉलीबॉल इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल आज खेला जाएगा। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की पहली समर स्पोर्ट्स सीरीज में इंटर डिविजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप खेली जा रही है, जिसके सेमीफाइनल नशर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिम्नाजियम में हुए। पहले सेमीफाइनल में फैसलाबाद ने साहिवाल को 3-0 से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में गुजरांवाला ने लाहौर को 3-1 से हराया। गुजरांवाला और फैसलाबाद की टीमों के दरमियान फाइनल आज खेला जाएगा।
पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशाया, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर और मेयर लंदन सादिक खान समेत अहम शख्सियात और कम्युनिटी ने शिरकत की। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा, बाबर उनके फेवरेट प्लेयर हैं, वो रोल मॉडल हैं। आज अच्छा मुकाबला होगा। पाकिस्तानी टीम जीते या इंग्लैंड, दोनों सूरतों में ये उनकी फतह है। पाकिस्तान टीम की बॉलिंग देखकर उन्हें वकार और वसीम याद आते हैं। मुझे बहुत फ़ख्र है कि पाकिस्तान फिर लंदन वापस आई है। हाई कमिश्नर रिसेप्शन आज कर रहे हैं फॉर द टीम, द चेयर्स हियर, द इंटीरियर मिनिस्टर एंड स्टफ, एंड द की थिंग आई थिंक इज, look, we want the Pakistan team to have good experience at the Oval. We know it's 1-0 down. We know this is the preparation for the World Cup in the West Indies and America. When you are British of Pakistani heritage, you can never lose. Babar's in good form. I've spoken to Azhar, who I knew when he was at Surrey, and inshallah the boys will do us proud. आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है पाकिस्तानी टीम में? It's going to be Babar, the skipper, and I'm really pleased he's back as skipper. He's a role model for Pakistanis. But also remember, not only is the Pakistan team playing for the 240 million Pakistanis, but the Pakistani diaspora around the world, in the UK, in America, across the globe, they look to the Pakistani team. We've got a great pace attack. I remember the Waqar and Wasim days, and of course the days of Imran Sarfraz, and looking forward to these trio as well. कराची में तवील इंतजार के बाद आखिरकार शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे नस्ब करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये कैमरे कैसे काम करेंगे और इससे पुलिस को क्या मदद मिलेगी, ये जानते हैं दानियाल सैयद से। जी बिल्कुल, जराइम की रोकथाम के लिए और कराची को सेफ सिटी बनाने के लिए सिंध हुकूमत की सतह पर इक़दाम का सिलसिला जारी है। चंद दिनों कबल जो 3 अरब की रकम जारी की गई, हुकाम के मुताबिक कराची शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत 30 से ज़ायद मकामात हैं जहाँ पर 400 से ज़ायद कैमरों को नस्ब किया गया है। जदीद ये आलात हैं जो रात की तारीकी में भी गाड़ी के नंबर प्लेट और चेहरों को शनाख्त कर पाएंगे। साथ ही साथ जिन मकामात पर टोल प्लाजा हो या शहर के दाखिली खारजी रास्ते हों, लियारिया एक्सप्रेस वे पर चढ़ने और उतरने वाले जो तमाम तर मकामात हैं वहाँ पर भी ये CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। जिन जिन मकामात पर कैमरे नस्ब किए गए हैं वहाँ पर पुलिस की नफरी को भी तैनात किया जाएगा कि अगर मुल्ज़िमान फरार होते हैं कराची से तो उनको फौरी तौर पर शहर के खारजी रास्तों से गिरफ्तार किया जा सके। जो पहला मरहला है उसमें 400 से ज़ायद कैमरे लग चुके हैं इन कैमरों की हिफाजत के लिए, और यहाँ से फरार होने वाले मुल्ज़िमान की फौरी तौर पर गिरफ्तारी के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ RRF के जवानों को भी तैनात किया गया है और आने वाले चंद दिनों में AVLC और AVCC के एहलकारों को भी तैनात किया जाएगा। IG सिंध का ये मौक़िफ़ है कि जदीद कैमरों को नस्ब किया गया है ताकि कराची से जराइम का खात्मा मुमकिन हो सके। जी, हैदराबाद की शदीद गर्मी में नौजवानों ने शहर के नवाह में एक ऐसे मकाम का रुख कर लिया है जहां 48 डिग्री की गर्मी को भी खूब इंजॉय किया जा सकता है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है और पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है। आज हम आपको एक ऐसे मकाम पर लेके जा रहे हैं जो कि हैदराबाद के नवाह में मौजूद है। ये है वो जगह, ये एक फार्म हाउस है जहाँ पर मुख्तलिफ शहर के इलाकों से यहाँ पर नौजवान पहुँचते हैं और गर्मी के अंदर ठंडे पानी को खूब इंजॉय करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ नौजवान मौजूद हैं, हम भी पानी में उतर के उनसे मालूम करते हैं कि माहौल को किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। जी बताइएगा। आजकल आपको पता है जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, हैदराबाद में लोड शेडिंग भी ज़्यादा ही है। इस वजह से कुछ हम दोस्त यारों ने प्रोग्राम बनाया ठंडे पानी की तरफ चलने के लिए, तो इसलिए हम सारे दोस्त यार आए हैं। लग रहा है बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको पता है गर्मी इतनी है तो गर्मी में पानी में जितनी देर बंदा रहेगा उतना एंजॉय करेगा, और ये इतना अच्छा यहाँ पे माहौल है, ग्रीनरी है, सब कुछ है, बेहतरीन जगह है घूमने के लिए और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जितनी देर पानी में रह सकते हैं हम उतनी देर रहेंगे। जी, आपने सुना यहाँ पर जो नौजवान हैं भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और इस टाइम पूल के अंदर यहाँ पर नौजवान बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे हैं। लाहौर में जारी थिएटर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ का अहवाल रिपोर्ट में देखिए।
अलहमरा हॉल लाहौर में 27वें 10 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल के दूसरे रोज सलामत प्रोडक्शंस ने अपना खेल रहे कोई नगमागर पेश किया। तनवीर सैयद का तहरीर करदा ड्रामा सैयद ज़ीशान हैदर ने डायरेक्ट किया है। ड्रामे की कहानी मौजूदा माशरती जिंदगी और मसाइल पर मबनी थी। खेल के किरदारों ने नहायत खूबसूरती से अपने अपने किरदारों को निभाया। खेल का खुलासा ये था कि सिर्फ बातें करने से निज़ाम ठीक नहीं होगा, बल्कि अमली तौर पर कुछ करके दिखाने से हालात में बेहतरी और मुल्की निज़ाम ठीक होगा। तुम्हें साथ लाहौर चलो, आजा भी हमारे साथ जाएगा। बताओ, शादी करोगी मुझसे? शौकीन की कसीर तादाद ने खेल को पसंद किया। ड्रामा फेस्टिवल 6 जून तक जारी रहेगा।